कम्युनिकेशन। पारिवारिक मांग को लेकर प्रोफेसर की पत्नी बैठी है कुलपति आवास के सामने धरने पर। पिछले दिन डिपार्टमेंट के सामने भी हुआ था हाई वोल्टेज ड्रामा। आप देख रहे हैं पूर्वी बिहार टाइम्स। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। भागलपुर तिलकामांझी विश्वविद्यालय के फिजिकल के प्रोफेसर सुरेश जायसवाल की पत्नी शुक्रवार को कुलपति आवास के सामने धरने पर बैठ गई। उन्होंने पति पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़ित साधना जायसवाल ने बताया कि 2006 में सुरेश जायसवाल के साथ उनकी शादी हुई थी। 2007 में डोमेस्टिक वायलेंस के तहत केस किए थे, जिसके बाद 1 साल के बाद फिर समझा बुझाकर शांत करा लिया गया। शादी के बाद सामाजिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है। समझाने बुझाने के बाद 1 साल तक ठीक ठाक चला, उसके बाद फिर मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 2011 में पति सुरेश जायसवाल का किसी लड़की के साथ अफेयर चलने लगा। 2013 में उन्होंने मुझे कह दिया कि हम अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते हैं। फिर दोनों के बीच संबंध सही नहीं रहने लगा। 15 दिसंबर 2023 को कुलपति को सारी गतिविधि लिखित रूप से आवेदन में दिया था और न्याय की गुहार लगाया था, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पति अब कहता है कि हमने डिवोर्स केस दर्ज कराया है, हम तुम्हारे साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं रहना चाहते हैं। साधना जायसवाल ने बताया कि 26 मार्च 2024 को कोर्ट में केस फाइल किया गया। उन्होंने बताया कि 2023 से खाने पीने का पैसा सब कुछ देना बंद कर दिया है। उन्होंने अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए पति सुरेश जायसवाल का किसी कॉलेज की लड़की के साथ अवैध संबंध बताया है, जिसको लेकर मेरा मारपीट कर मेरा पैर भी तोड़ दिया था। हमने न्याय चाहिए, हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ज्वेलरी बेचकर खरीदा था फ्लैट, वह भी बेच दिया। साधना जायसवाल ने बताया कि हम ज्वेलरी बेचकर फ्लैट खरीदे थे, वह भी बेच दिया और 0 माइल में एन अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। उसके बाद हमें वहां से भगा दिया, हमें रखने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि पिछले दिन भी डिपार्टमेंट के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। VC आवास के सामने भी धरने पर बैठी हुई है। मेरा नाम साधना जायसवाल है। मैं प्रोफेसर सुदेश कुमार जायसवाल TMBU सब्जेक्ट है फिजिक्स, उनकी पत्नी हूँ। पिछले 2 साल से, वैसे तो मेरी शादी जो है 2006 14 दिसंबर 2006 को हुई है और शादी के कुछ ही समय के बाद से मैं इनसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों रूप से प्रताड़ित हूँ। 2007 में मैंने इस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था। उसके बाद ये 1 साल के बाद फिर ये इनको जो है समझा बुझा के इस मैटर पर जो है हम जो केस को कंप्रोमाइज कर लिए थे। 1-2 साल ये ठीक रहे, फिर इनका मारपीट, दंगा फसाद शुरू हो गया है। इसके बाद इनका जो है 2011 के बाद किसी लड़की के साथ गलत संबंध हो गया है। उसके बाद ये लगातार तब से हमको 2013 से हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, मेरे घर से निकलो करते करते आज जो है 2024 आ गया है। पिछले 2 साल से यानी कि 15 दिसंबर 2023 को मैं VC आवास पे आके अपनी सारी व्यथा को एप्लीकेशन और पर्सनल दोनों तरह से VC साहब को अवगत करा चुकी हूँ। इसके लिए कमेटी भी गठित हुई थी। 19 अप्रैल को कमेटी थी जिसमें सुदेश जायसवाल आके बोले मैं उनकी पत्नी नहीं, उनकी घर की मेड हूँ। जब मैंने 2007 का केस का सारा पेपर निकाल के वहां पर दिखाया तब वो ये मानने के लिए रेडी हुए कि मैं उनकी पत्नी हूँ। उसके बावजूद ये भी बोले कि मैं जो है डाइवोर्स केस जो है कोर्ट में फाइल कर चुका हूँ। पता करने पे पता चला कि 6 मार्च 2024 को ये केस फाइल किए तो हैं, लेकिन आज तक ये, अब अक्टूबर महीना खत्म हो रहा है, आज तक वहां ये अपीयर नहीं हुए हैं। 2023 से ही मेरा खाना खर्चा, पैसा कौड़ी, दवाई दारू सब बंद है। जब हम उनका अवैध संबंध को पकड़े थे अपने घर में तो मेरा पैर मोचार के तोड़ दिए हैं। इस पैर के साथ हम पिछले 5 साल से सफर कर रहे हैं। हम चाहते हैं न्याय, हमको न्याय मिले, मेरा हक मिले। जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर को खरीदने में भी हम अपना जेवर जेवरात देके इनको सहयोग किए थे। आज चुपचाप 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को ये चुपचाप घर बेच चुके हैं और 5 दिन के बाद अचानक से जब हम घर में नहीं थे सारा सामान निकाल के ये 0 माइल के तरफ AN टावर में शिफ्ट कर गए हैं। हमको बोले तुम अपना व्यवस्था कर लो, हम तुमको अपने साथ नहीं रखेंगे, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। आज हम यहाँ धरना पर बैठे हैं। अपनी मांग हमको चाहिए, मेरा जो अधिकार है वो चाहिए। कहाँ बैठे थे?
हम VC आवास के सामने बैठे हुए हैं और मैं VC साहब से गुहार लगा रही हूँ। पहले भी मैं एप्लीकेशन दे चुकी हूँ 19 जनवरी 2024 को, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमेटी गठित हुई थी लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम है? मेरा नाम साधना जायसवाल है।